कभी आपने सुना होगा किसी ने आपको बोला हो कुएं की मेढक हो क्या, और आपको बड़ा बुरा लगा होगा। तो क्या मतलब होता है कुएं की मेढक होने का? मतलब कि आपने दुनिया नहीं देखी है। एक्चुअली लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमें से बहुतों ने पूरी दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि अगर देखी होती तो हमें ये बात पता होती कि जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, दुनिया भर के सारे गानों में, सारे म्यूजिक फॉर्म्स में ये सारे के सारे इस्तेमाल नहीं होते। और आज हम एक ऐसे ही फोक फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिर्फ 5 सुर इस्तेमाल होते हैं, और उसका नाम है बिहू गीत। तो मेरे यानी पीयूष के साथ द फीवर फोक प्रोजेक्ट के इस एपिसोड में आज जानिए बिहू गीत के बारे में। अब कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन के इस ईरा में 7 सुरों की पहचान तो सभी को है, हाँ पकड़ नहीं है, वो अलग बात है। तो 7 सुर क्या है? सा रे गा मा पा धा नी। लेकिन आज जिस फोक फॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं उसमें केवल 5 सुर ही हैं, सा गा मा पा और नी। जी हाँ, असम के बिहू गीत की ये एक यूनिक स्पेशलिटी है, और 5 सुरों के इस मिलाप को पेंटाटोनिक माइनर स्केल कहते हैं। इसमें सा और कोमल गा का प्रयोग एक अलग ढंग से किया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गाने के इस ढंग से नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा अनजान सा है, और इसका ओरिजिन तिब्बत और बर्मा यानी आज के म्यांमार के मिक्स कल्चर में है। अब ये वर्ड बिहू कहां से आया? आप कहेंगे ये जानना जरूरी है क्या? मैं कहूंगा हाँ, ताकि पता चलता रहे कि कैसे कल्चर्स आपस में मिलकर नए होते जाते हैं। तकरीबन 6000 बीसी के आसपास साउथ वेस्टर्न एशिया से कुछ लोगों का एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, इंडिया की तरफ आया, और इन्हीं में से ताय अहोम लोगों का ग्रुप असम यानी असम चला गया। इन्हीं की भाषा में यानी ताय भाषा में पोइहू यानी जो पीहू शब्द होता था वो बदलते बदलते बिहू बन गया। ये लोग एग्रीकल्चर के आसपास 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, रोंगाली और भोगाली बिहू। आप देखेंगे कि ज्यादातर फोक फॉर्म एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुराने समय में जिंदगी चलाने का मेन सोर्स फार्मिंग ही होता था। प्रकृति अपना खेल तब भी दिखाती रहती है, कहीं सूखा, कभी बाढ़, कभी बारिश। तो शायद वहीं से हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करने का एक चलन बन गया। ऐसे ही बिहू भी तीनों सीजन्स में होने वाली फसलों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया। इसके बोलों में आपकी खेती से जुड़े, समाज से जुड़े शब्द आपको मिल जाएंगे। लेकिन गीत कहां सीमित रह पाते हैं? इंसानी मन को जब धुन याद आ जाए तब गुनगुनाना शुरू। जैसे खेती के लिए जा रहे हैं तब गुनगुना दिया, और अब फसल काटने का समय आ गया तब भी कुछ लाइन आ गई। और महिलाएं तो रोजमर्रा के काम के लिए भी बिहू गा लिया करती हैं। तो कुल मिलाकर ये जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये भी माना जाता है कि बिहू गीत उर्वरता यानी फर्टिलिटी का सेलिब्रेशन है, और सिर्फ धरती पर वसंत के आने पर ही नहीं, जिंदगी में भी नवयौवन के स्वागत में भी बिहू शामिल है। असम में तो प्रेम और आनंद का कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो बिहू के बिना पूरा हो। बिहू को ढोल, खोल, नागदा, शिंग और गोगना जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, खूबसूरत मौसम होता है, और चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे। आज भी असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू वसंत की शुरुआत में होता है, यानी स्प्रिंग की शुरुआत में। कटी बिहू या कोंगली बिहू शरद ऋतु की शुरुआत में, और माघ या भोगाली बिहू सर्दियों में कटाई के बाद। लेकिन ग्रैंड सेलिब्रेशन बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू है, जो स्प्रिंग सीजन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
और इस सेलिब्रेशन को ही असम में नए साल की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो ये था आज का द फीवर फोक प्रोजेक्ट का एपिसोड मेरे यानी पीयूष के साथ। आप बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @RJ पीयूष सिंह है, RJPEYUSHSINGH। कोई भी फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन, एडवाइस है या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं। So till next episode and next folk form, take good care of yourself.